हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ फिर आज एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम टॉपिक देखेंगे जैन धर्म से रिलेटेड कि जैन धर्म के बारे में पूरा हम आज चैप्टर क्लोज कर देंगे। दोस्तों, उसका पूरी डिटेल है, क्वेश्चन वाइज करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ आपको पूरी डाटा मिलेगी जैन धर्म की। दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जैन धर्म की स्थापना कब होती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। किसने की? जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैन धर्म की स्थापना है किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। और यही क्या होते हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर होते हैं। दोस्तों, कौन होते हैं? प्रथम तीर्थकर होते हैं जैन धर्म के ये। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में टोटल दोस्तों तीर्थकर होते हैं 54 तीर्थकर हुए हैं। 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्तों। टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24, जिनमें से आपको पता है कि पहला कौन था? ऋषभ देव जी था। और 23 में पार्श्वनाथ और 24 में कौन होते हैं? महावीर स्वामी होते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ ने कितने प्रकार की शिक्षा दी थी दोस्तों? तो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने कितने प्रकार की शिक्षा दी? पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार की शिक्षा दी है। तो इन्होंने 4 शिक्षा दी है। पहली क्या है कि अहिंसा न करना। कौन सी शिक्षा है दोस्तों? पहली इनकी शिक्षा है कि अहिंसा न करना। दूसरी है कि सदा सत्य बोलना। और तीसरी है चोरी न करना। और चौथी क्या रहेगी? संपत्ति न रखना। इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा दी है पार्श्वनाथ ने, जिसे हम हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और चोरी न करना और संपत्ति न रखना। फिर आता है कि जो पार्श्वनाथ है ये किस वंश के थे? ये दोस्तों इक्ष्वाकु वंश के थे। काशी के राजा थे अश्वसेन, जो इक्ष्वाकु वंश के थे, उनके ये पुत्र थे दोस्तों। कौन? पार्श्वनाथ। फिर आता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम पता आपको? वर्धमान था। ठीक है। इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 540 ईस्वा पूर्व होता है। कहाँ पे होता है? कुंडग्राम वैशाली के अंदर होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम दोस्तों, इनके जो पिता हैं, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था। माता का नाम त्रिशाला था, पत्नी का नाम यशोदा था। दोस्तों, क्या था? पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी जो पुत्री है, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और इनके जो दामाद है उनका नाम क्या था? जमाली था, जो इनके क्या थे? प्रथम अनुयायी थे दोस्तों। तो ये इनकी पूरी डिटेल है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला जो लिच्छवी चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा है, पुत्री प्रियदर्शनी है और जो दामाद है वो जमाली है, जो इनके प्रथम अनुयायी होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितना साल तप करने के बाद होती है? आपको पता है कि 12 साल की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? जम्बरी ग्राम में रज्जुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी हम बात कर लेते हैं इनकी पूरी डिटेल में। आपको कहानी में समझाने वाला हूँ कि इनको जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ये मार्ग क्यों चुनते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि महावीर स्वामी के पिता की मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी के पिता की मृत्यु के होने के बाद इनका बड़ा भाई होता है नंदीवर्मन। उससे ये क्या लेते हैं? आज्ञा लेते हैं। उससे क्या लेते हैं? ये आज्ञा लेते हैं और ये सन्यास के जीवन को अपना लेते हैं। इस कारण ये इस संन्यास जीवन में आ जाते हैं। फिर कठिन तपस्या करने के बाद 12 साल की जम्बरी गांव में रज्जुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको 3 नामों से पुकारा जाता है। एक तो होता है जिन, जिसे हम बोलते हैं विजेता। ठीक है। क्या बोलते हैं? जिन, यानी जिसे हम बोलते हैं विजेता। एक निग्रंथ, जिसे हम बोलते हैं बंधनहीन। और एक बोला गया अरहत, यानी पूज्य। इन नामों से इनको जाने जाने लगा था। तो 12 साल की कठिन तपस्या के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को अनुयायी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट गलत हो गया। किस है ये? यानी महावीर स्वामी के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? निग्रंथ। निग्रंथ इनके नाम से इनके अनुयायियों को जाना जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब इनको इन नामों से जाना जाता है, फिर इनके अनुयायियों को ही इन नाम से जाने लग गया। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धमागधी भाषा भी बोलते हैं। प्राकृत भाषा का अन्य नाम है अर्धमागधी भाषा या उपदेश प्राकृत भाषा में दिए।
दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है जैन धर्म के है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा जैन धर्म क्लियर करा दूंगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बस और कुछ नहीं करना। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन की पूरी डिटेल मैं बताऊंगा, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में बांटा था? दोस्तों 11 गंधर्वों में महावीर स्वामी अपने शिष्यों के बांटते हैं। इनमें से एक इनका शिष्य होता है आर्य सुधर्मा, जो इनकी मृत्यु के बाद ही जीवित रहता है, और इनके जितने शिष्य होते हैं सभी की इनसे पहले मृत्यु हो जाती है, लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही एक जीवित रहता है, वो है दोस्तों आर्य सुधर्मा। अभी हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो मैं पहले बता चुका हूँ, जम्बरिक ग्राम के अंदर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे होती है? साल की वृक्ष के नीचे होती है, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन सा शिष्य जीवित रहता है? तो आर्य सुधर्मा नाम का होता है जो जीवित रहता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। फिर आता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दोस्तों जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी ये चंपा थी, ये जो नरेश दत्तीवाहन है, नरेश दत्तीवाहन की पुत्री थी। दोस्तों नरेश दत्तीवाहन की पुत्री थी चंपा, जो प्रथम जैन भिक्षुणी है। जैन धर्म के कौन से तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में ना 2 तीर्थकर है जैन धर्म के जिनका उल्लेख मिलता है। पहले है महावीर स्वामी और दूसरा है अष्टनेमी। महावीर स्वामी को आपको पता है क्या है? चिन्ह शंख है, जबकि अष्टनेमी का जो चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? शंख है। अष्टनेमी को ना भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है अष्टनेमी को। आपसे पूछ ले कि कौन से 2 तीर्थकर है जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है, तो आप सीधे बता देना, जैन धर्म और महावीर स्वामी और अष्टनेमी। जैन धर्म को आगे कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। अब हम बात कर लेते हैं कि जैन धर्म 2 भागों में क्यों बटा। तो दोस्तों जैन धर्म 2 भागों में इसलिए बटता है क्योंकि ये जो सब चल रहा होता है ये मगध राज्य में चल रहा था। मगध राज्य में दोस्तों 12 वर्ष का क्या पड़ता है? भीषण अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है। ठीक है, इसमें 2 होते हैं जैन धर्म में, एक तो होते हैं भद्रभाव दोस्तों, और एक होते हैं शत्रुलभद्र। जो ये भद्रभाव होती है ना दोस्तों, ये अकाल पड़ता है ना 12 वर्षों का, इसमें ये क्या कि अपने शिष्यों के साथ कहाँ पे चले जाते हैं? कर्नाटक में चले जाते हैं। ठीक है, जबकि शत्रुलभद्र के साथ शत्रुलभद्र के शिष्य कहाँ पे रुक जाते हैं? मगध में ही रुक जाते हैं। तो ये चले जाते हैं। जब ये जो शत्रुलभद्र है ये वापस मगध में लौटते हैं तो इनके और इनके शिष्यों के बीच क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है। इस कारण क्या है कि जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है। कौन कौन से 2 भागों में दोस्तों? एक तो होता है दिगंबर। ठीक है, दिगंबर में किस से वस्त्र धारण किए जाते हैं दोस्तों? कोई नहीं, यानी ये दिगंबर के होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? नग्न रहते हैं। और ये दिगंबर किसका था दोस्तों? भद्रभाव का था। ठीक है, जबकि जो श्वेतांबर होता दूसरा किस भाग में बट गया? श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ये किसका था दोस्तों? शत्रुलभद्र का था। किसका था? शत्रुलभद्र का। ठीक है, 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर तो रह गया भद्रभाव के पास, जबकि श्वेतांबर शत्रुलभद्र के पास रह गया। जैन धर्म में कितनी जैन संगतियां हुई है दोस्तों? अभी तक 2 ही हुई है। कौन कौन सी हुई है? प्रथम तो होती है दोस्तों, प्रथम जो जैन संगति होती है वो 300 ईसा पूर्व होती है। कब होती है? 300 ईसा पूर्व होती है। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? शत्रुलभद्र होता है। और ये कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र के अंदर होती है। पाटलिपुत्र के अंदर होती है। जो दूसरी जैन संगति होती है दोस्तों वो होती है 6ठी शताब्दी के अंदर होती है। वो कहाँ पे होती है? वल्लभी गुजरात के अंदर होती है। ठीक है, वल्लभी गुजरात के अंदर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्षमा श्रवण होता है। कौन होता है? क्षमा श्रवण होता है। अभी हम देखते हैं कि जैन धर्म में कितने त्रिरत्न है? 3 आपको पता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि शपथभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? जो शपथभंगी है ज्ञान है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो है सयादवाद और एक अनेकातवाद। इन 2 नामों से भी शपथभंगी ज्ञान को जाना जाता है। जैन धर्म को किस किस राजा ने स्वीकार किया था? तो ये कुछ राजा हैं जो मैं बता रहा हूँ। उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, कलिंग नरेश खारवेल
और कुछ आदि भी हैं दोस्तों, जिनमें से एक तो इनके होते हैं दोस्तों, वो कौन, वंदराज होते हैं, राजा राष्ट्रकूट राजा अमोस घस वर्ष होते हैं। ये राजा हैं जो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे दोस्तों। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, जबकि आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ये क्या है कि महावीर स्वामी मतलब स्वामी है ना, पुनर्जन्म को नहीं मानते, जबकि कर्मवाद और पुनर्जन्म इनमें विश्वास करते थे, आत्मा में। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार है ना दोस्तों, वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो आप सीधे बता दोगे सांख्य दर्शन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो गंग वंश के मंत्री थे दोस्तों, इन्होंने करवाया था, गंग वंश के मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने कराया 10वीं शताब्दी के अंदर। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवण बघेला में। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवण बघेला के अंदर करवाते हैं। इनको विशाल बाहुबली को किसके नाम से भी जाना जाता है, गोमेतवेश्वर की मूर्ति। ठीक है, ये क्या है कि दोस्तों एक 18 मीटर ऊंची और एक ये चट्टान को काट कर बनाई गई है। क्या है कि चट्टान को काट कर बनाई गई विशाल बाहुबली की मूर्ति। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो आपको पता है चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में और एनटीपीसी के अंदर आपको सीधे देखने मिल जाएंगे। तो ये किसने करवाया खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण, चंदेल शासकों ने। मौर्यतर युग में मथुरा क्या कि जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों। आपसे पूछ ले कि मौर्यतर युग में जो मथुरा है वो किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो आप सीधे बता दोगे कि जैन धर्म का है। और मथुरा कला का संबंध किससे है, वो जैन धर्म से है। सीधे बात हो गई दोस्तों, जो जैन धर्म है वो मथुरा कला का प्रसिद्ध केंद्र है, और मथुरा कला का संबंध फिर जैन धर्म से हो गया। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों अपना 30। महावीर स्वामी की आपको बता देता हूँ कि मृत्यु कब होती है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये अपना आज का जैन धर्म था। इसमें मैंने आपको जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड फैक्ट थे मैंने भी आपको सभी बता दिया, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आते हैं दोस्तों। जो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन और बस चला अपना, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाव के द्वारा रचित कल्प सूत्र में, मतलब जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 की जीवनी किसने लिखी, भद्रभाव ने लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है, कल्प सूत्र के अंदर लिखी है। तो दोस्तों आज का ये अपना टॉपिक था, जैन धर्म पूरा क्लियर होता है। कल हम देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही पूरा जैन धर्म कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारा एफर्ट, कृपया में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी आप लाइक करते हैं तो हमको आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि हमारी रुचि और बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।